बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी एआईएमआईएम नेता अब्दुल हसीब के नेतृत्व में की गई महत्वपूर्ण बैठक बोखरा प्रखंड पकटोला गांव में संपन्न हुई, जिसमें संगठन को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। अब्दुल हसीब युवा नेता के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी है। यही वजह है कि बाजपट्टी विधानसभा में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। बैठक में तय किया गया कि जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और गली मोहल्ले जाकर उनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ संगठन को मजबूत करने और पार्टी के विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। सुनते हैं भावी प्रत्याशी अब्दुल हसीब ने क्या कुछ कहा। खामी कोताही सबको माफ करके और हम हाथ मिलाने को तैयार हैं। वो तो खुद पहले उसके साथ मिलकर के सरकार बनाया हुआ है, तो हम कैसे मान ले कि बी टीम है। तेल डालेगा और नहीं लालटेन जलेगा। विधानसभा की जनता इस दफा पूरी तरह से एमआईएम के साथ है, इसलिए कि सबने धोखा खाया है सब पार्टी से। कभी किसी ने जेडीयू से धोखा खाया है, कभी आरजेडी से धोखा खाया, हमेशा धोखा खाते आ रही है। तो एमआईएम से लोगों की उम्मीदें जगी है और इस दफा पूरे बाजपट्टी विधानसभा की जनता एमआईएम के साथ खड़ी है। 3 दावेदार है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसानियत और इंसान और ईमान और इस्लाम ये कहता है कि हम जिसके साथ हाथ मिलाए हैं तीनों के लिए है, सबके लिए है, उसके साथ वफादार बन के रहें। तो जब 3 दावेदार हैं तो ये आला कमान फैसला करेंगे कि हमें किसको, पार्टी के जो आला कमान है, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के राय मशवरा से होता है, कुछ भी होता है। तो जब आला कमान किसी एक को टिकट देंगे, टिकट तो किसी एक ही को देंगे, चाहे वो अब्दुल हसीब को दे या किसी दूसरे आदमी को दे, जिसको भी दे, तो हमारा फर्ज हम सब का ये बनता है कि हम एकजुट होकर के वो सीट एक साथ मिलजुल करके निकालें। हाँ, तो मुस्लिम वोट बाजपट्टी विधानसभा में जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, पता किया है, तो 1,30,35 हज़ार के आसपास है। देखिए, अब्दुल हसीब को अगर टिकट देती है पार्टी और कामयाब होते हैं तो हमारा जो काम है, हम तो सीरियल वाइज नहीं बता सकते कि पहला काम क्या करें, लेकिन हमारे पास जो 3-4 विज़न है, जैसे कि ब्लॉक से, थाना से करप्शन दलाली ख़त्म करना, उसी तरीके से एजुकेशन पे फोकस करना, हॉस्पिटल पे फोकस करना, उसी तरीके से क्या नाम है, एम्बुलेंस पे फोकस करना। ये हमारा बड़ा मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो भी एजुकेशन सेंटर है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। और बच्चों के खेलने का ग्राउंड होता है, इस पहले हमारे ज़माने में बचपना जब था तो लोग खेत में, गाछी में, मैदान में खेल लिया करते थे। आज वो सब ख़त्म है, तो बच्चे को आज तक खेलने का एक मैदान नहीं मिला। तो हम लोगों का एक ये है कि ये मैदान, ग्राउंड हो, हॉस्पिटल हो। आज बच्चे बीमार पड़ते हैं या बड़े बूढ़े, डिलीवरी होती है, कुछ भी होती है, लोग भागते हैं, ब्लॉक वगैरह में है भी थोड़ा बहुत, तो वो कारगर नहीं है। तो उसको बढ़िया लेवल पे बनाने की कोशिश करें कि हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ताकि बच्चे की ऊंची तालीम जो हो वो यहाँ से हो सके। इसके लिए हम लोग पूरा संघर्ष करें। लोग कहते हैं, अक्सर से इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है। देखिए, ये तो लगाने वाले की बात है। जब वो जीत नहीं पाते हैं, सकते नहीं है, जब वो सामने अपने पास कोई आवाज़, उसके पास कोई ताकत वैसी नहीं, जब उनको अपनी कमजोरी दिखती है तो वो क्या करेगी। जब जो लोग कहते हैं बी टीम है तो उनके साथ तो एमआईएम ने बोला कि गठबंधन कर लो, तो क्यों नहीं किया। और ये भी नहीं कि पूरे बिहार में लड़ने के लिए इन्होंने कहा था। एमआईएम ने तो कहा कि आप हमें सिर्फ 6 सीट दो। किस लिए कहा? उसने तो इसलिए कहा ना गठबंधन में लेने के लिए कि जब आप हमें बी टीम कह रहे हो बीजेपी के, उसके खिलाफ हम भी चाहते हैं कि यहाँ सरकार ना बने, उसी की सरकार बने, बीजेपी की सरकार ना बने, हम उसके खिलाफ अलग अपनी सरकार, दूसरी सरकार बनाए, उसमें हमारा गठबंधन कर लो आप। लेकिन क्यों नहीं किया आपने गठबंधन? ये तो आपकी कमजोरी है, तो हमें आप बी टीम कैसे कहते हो? जो आदमी हमें बी टीम कहता है वो तो खुद पहले उसके साथ मिलकर के सरकार बनाया हुआ है, तो हम कैसे मान ले कि बी टीम है? हम तो कभी बी टीम नहीं। हम तो भाई ये चाहते हैं कि हमारी क़यादत हो, लेकिन फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि वो लोग चाहते हैं कि आपका वोट तो हमें मिले, मुसलमान हमें वोट दे, लेकिन हम मुसलमान के आदमी को क़यादत नहीं देंगे, मुसलमान को हम अपने साथ कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे। तो है, उसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि हम डंके की चोट पे आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। आपकी गलती, खामी, कोताही सबको माफ करके और हम हाथ मिलाने को तैयार है कि आप अगर आना चाहते हैं सत्ता में तो हमारे साथ मिल करके आइए। लेकिन फिर भी नहीं माना तो हम लोग तो भाई चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे ऊपर ये टैग लगाने वाला नहीं हो सकता है कोई। एमआईएम को अब अगर कोई बी टीम का टैग लगाता है तो पहले वो खुद को अपने अंदर झांकना पड़ेगा उसको। अच्छा, मुस्लिम को छोड़ के अलग अलग समाज के जो लोग हैं, चाहे वो कुशवाहा हो, सहनी हो, माझी हो, पासवान हो, यादव जी हो,
सब अपनी अपनी क़यादत को मजबूत कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन आखिर मुस्लिम समाज MIM को क्यों नहीं मानने को तैयार है? देखिए, मुस्लिम समाज भी मानेगी, लेकिन मुस्लिम समाज पहले, सबसे पहले बात तो ये थी कि MIM पार्टी बिहार में फैली नहीं थी। अब धीरे धीरे आई है ये पार्टी, तो पहले लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी थी। गाली देख करके वोट देते थे, क्या करें, मजबूरी है, ठप्पा लगा देते थे लोग। लेकिन अब लोगों को क़यादत मिल रही है, तो अब धीरे धीरे लोग एक बैग तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इतना कम वक्त में जिस स्पीड में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, मुस्लिम के साथ साथ दलित, कमजोर लोग जो सताए हुए हैं पार्टी में या किसी भी नेता से, वो सारे लोग MIM में कन्वर्ट होकर के आ रहे हैं। आज MIM में अल्लाह ने, ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है MIM को कि अगर MIM अगर 100 सीट पे लड़े तो कम से कम 40 से 50 सीट निकाल सकती है। क्या दलित 42 पंचायत में आपका संगठन कितना मजबूत है? देखिए, 42 पंचायत में लगभग हमारे पास जितने पंचायत हैं, सारे पंचायत में हमारी टीम के लोग तैयार हैं। हर पंचायत में हमारे अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, और बूथ तक लोग, कुछ लोग हैं, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, और पब्लिक तो पूरी तरीके से हर पंचायत की सहयोग करने को तैयार है। उसको भी देखें, अब मान लीजिए अख्तरुल ईमान साहब हो गए, असदुद्दीन ओवैसी वगैरह हो गए, ये सब हमारे गार्जियन हो गए। अब गार्जियन है, लेकिन गार्जियन का जो बच्चा होगा, जो बच्चा काम करेगा, वो काम करने के लायक भी तो हो। तो हम तो यही कहेंगे कि पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को भी देखें जनता, तब वोट दे, तो अल्लाह ने चाहा तो सब चीज बढ़िया होगा। और अगर कैंडिडेट को नहीं देखेंगे, आंख बंद करके आप अगर किसी को वोट करेंगे, तो फिर कामयाबी की उम्मीद ना रखें। जयपुर ब्लॉक का 12 पंचायत आपके विधानसभा में है, बाजपट्टी में, और वहीं के आपके लोकल विधायक भी हैं, उनको आप कैसे पस्त करेंगे? पस्त होंगे, क्योंकि जिसका नाम मुकेश कुमार यादव है, RJD से आते हैं, और हमारी जो पार्टी है RJD से गठबंधन करने के लिए पहले तो लेटर लिखें, फिर ढोल और ताशे के साथ उसको जगाने गए, फिर भी अभी तक वो सो के हैं। और हमेशा इससे पहले मुसलमानों ने लालटेन में तेल डाले हैं, तो लालटेन हमेशा जला है, और इस टाइम में अब टाइम आ गया है, ना मुसलमान लालटेन में तेल डालेगा और न ही लालटेन जलेगा। तो क्या तेल हटा देना लालटेन का? एकदम हट गया है, लालटेन को बुझा देना है, बुझ गया है, क्योंकि मुसलमान खत्म हो गया। संगठन है वो काफ़ी मजबूत है, और ये आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है और पता चल ही जाना है। लोग जो है हमारे बिहार में क्या, हमारे बाजपट्टी में लोग जो है ना, जो दलाल लोग हैं ना, उनसे डरे हुए हैं। तो डरे हुए लोग हैं तो बेचारे बहुत सोच समझ के चलते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उनके साथ खड़े हैं। उन दलालों को यहाँ से भगाने का काम जो है इस बार MIM करने जा रहे हैं।